हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्रो इन स्टेप इंस्टीट्यूट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7th का वसंत की बुक का 3rd चैप्टर। तो 3rd चैप्टर क्या है देखते हैं। हिमालय की बेटियां। क्या? हिमालय की बेटियां। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हिमालय और उसकी बेटियां कौन है? हिमालय की बेटियां। हिमालय तो चलो पिता हो गया, तो हिमालय की बेटियां कौन है? नदियां, ठीक है, जो हिमालय से निकल कर आती हैं, ठीक है। और इस चैप्टर में यह बताया गया है कि हिमालय तो पिता है और हिमालय की बेटियां नदियां हैं जो हिमालय से निकल कर आती हैं, और उनके दामाद जिनमें नदियां जाकर मिलती हैं वो समुद्र हैं, हिमालय के दामाद। तो ठीक है, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो अभी तक मैंने उन्हें देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी, ठीक है। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। तो लेखक कहते हैं कि अभी तक जब तक मैंने देखा था कि वह बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती थी। लेखक किन की बात कर रहे हैं? नदियों की बात कर रहे हैं कि मैंने जब तक देखा उनको कि वह बहुत शांत लगती थी, नदियां गंभीर और अपने आप में खोई हुई लगती थी, महिलाओं की भांति वह प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। लेखक कहते हैं नदियों के प्रति, हिमालय की बेटियों के प्रति लेखक के मन में श्रद्धा और आदर के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था, ठीक है। तो लेखक उनकी माँ और दादी, मौसी और मामी, इनकी तरह गोद में, नदियों की गोद में भी लेखक डुबकियां लगाया करते थे। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो लेखक एक बार हिमालय के ऊपर चढ़ गए तो वह कुछ और रूप में सामने थी। तो लेखक को वह नदियां कुछ और रूप से प्रतीत हुई। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। तो लेखक हैरान हो गए जब वह हिमालय पर गए कि यही दुबली पतली, यही पतली पतली दिखने वाली गंगा, यमुना, सतलुज समतल मैदानों में उतरकर जब हिमालय से नीचे उतरती हैं तो वह कितनी विशाल हो जाती हैं, ठीक है। इनका उछलना और कूदना, ठीक है। ये देखो हिमालय है, ठीक है। हिमालय क्या करता है? हमें ठंडी बर्फीली हवाओं से एक दीवार बन के खड़ा है जो हमें ठंडी हवाओं से बचाता है, ठीक है। तो ये हिमालय है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इसकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। लेखक कहते हैं यह इनका उल्लास, इनका मतलब खुशी कहाँ गायब हो जाती है? नीचे उतरकर, ठीक है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, लेखक कहते हैं किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर, ठीक है। तो कहाँ ये भागी जा रही हैं? लेखक कहते हैं कहाँ ये हिमालय की बेटियां मतलब नदियां, हिमालय की ये नदियां कहाँ भागी जा रही हैं? वह कौन सा लक्ष्य है? इनका गोल क्या है? तो जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है, अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। तो लेखक कहते हैं इनका लक्ष्य क्या है, कहाँ ये भागी जा रही है, बेचैन क्यों है? अपने महान पिता, ठीक है, अपने महान पिता का विराट प्रेम भी। तो पिता कौन इसमें बताया गया है? हिमालय को पिता बताया गया है, ठीक है। तो प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय तृप्त नहीं है, लेखक कहते हैं अपने महान पिता हिमालय का प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। तो ऐसा कौन है जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधे से भरी घाटियाँ, मंदुर अत्यगाएं, सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन, ठीक है। खेलते खेलते जब वह जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा के केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता है, ठीक है। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधे से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिकाएं, सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन, ठीक है।
खेलते खेलते जब ये जरा दूर, तो ये ऐसे चलते चलते जब ये ज़्यादा दूर निकल जाती हैं, जंगलों में पहुंच जाती हैं, तो देवदार, ये सब पेड़ के नाम हैं। देवदार, चीड़ का पेड़, सरो, चिनार, सफेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद आती होंगी। लेखक कहते हैं शायद इन्हें यहाँ पहुंचकर बीती बातें याद आती होंगी। ठीक है, कौन जाने बुड्ढा हिमालय, ठीक है, तो ये है। तो लेखक कहते हैं कौन जाने बुड्ढा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। ठीक है, लेखक कहते हैं कौन जाने कि बुड्ढा हिमालय अपनी इन बेटियों मतलब नदियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए, ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी हिमालय की चोटियों से जाकर पूछिए, तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल मतलब कुंभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। ठीक है, तो बच्चों ये सारे नदियों के नाम हैं, तो आप इनको ध्यान रखना और पढ़ लेना। ठीक है, वास्तव में सिंधु और ब्राह्मण स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। ठीक है, तो लेखक कहते हैं कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। ठीक है, आगे चलते हैं। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, लेखक कहते हैं जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा हो उसके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। ठीक है, लेखक कहते हैं जिन्होंने मैदानों में ही नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। ठीक है, यह बात मैंने आपको पहले बताई थी, क्या कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। ये लेखक के अनुसार है कि हिमालय पिता है और नदियां उसकी बेटी हैं और हिमालय के दामाद कौन है? समुद्र, लेखक के अनुसार। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कालिदास के विरह यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था। तो कालिदास एक बहुत बड़े कवि हुए हैं। ठीक है, उन कालिदास ने विरह यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था वेत्रवती बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। तो मेघदूत से क्या कहा था? वेत्रवती, यह भी एक नदी है। तो कालिदास ने उन्हें कहा था मेघदूत को कि बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। ठीक है, वह तुम्हारी प्यासी है, वह तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न खुश होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। ठीक है, तो लेखक कहते हैं कि कालिदास जी को भी इन नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। किसने? काका कालेलकर। क्वेश्चन आ सकता है काका कालेलकर ने नदियों को क्या कहा है? तो आपका आंसर होगा काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। तो क्वेश्चन यह भी आ सकता है कि लोक माता नदियों को लोक माता किसने कहा है? तो आपका आंसर होगा काका कालेलकर ने। ठीक है, आगे चलते हैं। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है? लेखक कहते हैं। ठीक है,
और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ, ममता का एक और धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई, तो लेखक कहते हैं एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी, जो लिड मतलब तिब्बत की बात है। तो लेखक तिब्बत गए, ठीक है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलुज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में, थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताजा हो गया, तो लगा मैं गुनगुनाने। ठीक है, तो लेखक क्या गुनगुनाने लगे, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदिन मन हटा कुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी है बाप हिमाचल, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। लेखक ने यह गुनगुनाया। ठीक है, तो यहाँ आपका ये लेसन समाप्त होता है। ठीक है, तो पाठ का नाम है, हम देख लेते हैं, वसंत की कक्षा 7 की वसंत की बुक का चैप्टर 3 है हिमालय की बेटियां। तो इसके लेखक का नाम क्या है, नागार्जुन। ठीक है, तो इतना समझ लें अच्छे से, और आगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, और आगे भी आपके लिए नई नई वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।